शुक्रवार को जनपद शामली के गांव पांथुपुरा में ऑल इंडिया बंजारा समाज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड सहित भारत के कोने कोने से बंजारा समाज के कई बड़े नेताओं, मौजूदा सरकार से जुड़े राज्यों, केंद्रीय मंत्री, अन्य पार्टियों से जुड़े बंजारा समाज के लोग एक मंच पर दिखाई दिए, जिनका गांव पांथुपुरा और आसपास से आए बंजारा समाज के लोगों ने पगड़ी फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद भारत माता की छवि पर दीप प्रज्वलित और माला अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। किशोरीलाल, प्रदेश अध्यक्ष बंजारा समाज सुधार सभा हरियाणा। आज ये जो यूपी में गांव पांथुपुरा में जो सम्मेलन हुआ, महासम्मेलन हुआ, बंजारा युवा एकता सेना के द्वारा किया गया, बहुत ही भव्य आयोजन हुआ और काफ़ी संख्या में दूर दूर से लोग आए। यहाँ समाज को संगठित देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने समाज को ये संदेश दिया है कि अगर आप इस तरह से संगठित रहेंगे और एक होकर चलेंगे और जो देश में और प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है, अगर हम उसके साथ मिलकर चलेंगे तो ये मौजूदा सरकार हमको कुछ ना कुछ जरूर दे देगी। आप संगठित होकर के सरकार तक आवाज़ पहुंचाएं। मेरी सरकार से भी ये दरख्वास्त है कि हमारा बंजारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, इसको एसटी का दर्जा दिया जाए। हमारी ये पुरजोर मांग है सरकार से कि हमारे समाज को किसी भी हालत में, क्योंकि हमारा समाज आरक्षण न मिलने से बहुत पिछड़ा हुआ है और जो हमारा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। सबको मालूम है बाबा लक्खी शाह बंजारा एक बहुत महान शख्सियत थे। जब मुग़लों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी, 9वें गुरु, उनका कत्ल कर दिया था, उनकी धड़ का संस्कार बाबा लक्खी शाह बंजारा जी ने अपना घर फूंक कर किया था। एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, व्यापारी थे। आज जहाँ पर पार्लियामेंट हाउस है या राष्ट्रपति भवन है, रायसीना है, वो सब जगह हमारे पूर्वज बाबा लक्खी शाह बंजारा जी की है। तो मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि अब हमारे समाज को भी ऊंचा दर्जा दिया जाए और एसटी का आरक्षण दिया जाए। और हम पर जो बच्चों ने यह कार्यक्रम किया और यहाँ पर पूरे समाज के लोग आए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से थे, हरियाणा से भी थे, तो मेरा एक ही संदेश था एकता का कि समाज संगठित रहना चाहिए। सभी संगठित रहेंगे तभी समाज की जो भी समस्या है उसका निदान होगा। सरकारें भी जो समाज संगठित होता है उसी की सुनती है। और इस समय चुनावी दौर है, कई पार्टियां आएंगी, कई राजनीतिक पार्टियां आएंगी, अपने अपने नए नए प्रलोभन देंगी। उन प्रलोभनों में हमें नहीं फंसना है और समाज की एकजुटता दिखाते हुए जो सरकार हमारे हित में जो काम कर रही है और जो काम करने जा रही है उस पर हमें चिंतन मनन करना है। अच्छा सर, आप SC/ST आयोग के सदस्य हैं वर्तमान सरकार में और काफ़ी समय से ये समाज जो है आरक्षण की मांग को लेकर प्रयासरत है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसमें जो पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं पार्लियामेंट के माध्यम से, वैसे आर्टिकल 341, 342 में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होकर के ही किसी आरक्षण को दिया जाता है। लेकिन जो बंजारा समाज का जो डेटा है 1931 का जो बताते हैं, RJ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में जब हमारा प्रस्ताव भेजा तो उन्होंने जब इसका आंकड़ा आंकलन किया तो कहा कि 1931 में बंजारा समाज था ही नहीं। हमने जब उनको ये बताया है कि 1931 में जब इन पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा हुआ था, उस समय जंगलों में वनों में भटके हुए थे और आज भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इसका सर्वे कराया है तो मोस्टली बंजारा बस्तियां मुख्य गांव से अलग बसी हुई हैं। आज भी हमारी बोली भाषा, रीत रिवाज, खान पान सब एक देश जैसा है पूरे प्रदेश में। उसी आधार पर हम चाहते हैं कि बंजारा समाज को, कई राज्यों में ST का दर्जा है, कई राज्यों में SC का है, तो उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को ST का आरक्षण मिले। अच्छा सर, अभी चुनाव जो है, चुनाव आने वाला है और राजनीतिक दृष्टिकोण से आप जो है क्या मैसेज आपने समाज के लोगों को दिया? नहीं, राजनीतिक दृष्टि से मैंने समाज को यही दिया कि जो गरीब शोषित हितों की बात जो सरकार कर रही है और हमारे समाज के जो उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि बंजारा समाज के हित की रक्षा हम कर रहे हैं, तो उसी रक्षा के तहत आज भी हम उनके आश्वस्त हैं कि सरकार में, केंद्र में ये आरक्षण राज्य सरकार का जो नहीं है। योगी जी ने 2019 में अपना प्रपोजल भारत सरकार को भेज दिया है। भारत सरकार में विचाराधीन है, पार्लियामेंट के तहत होना है, भारत सरकार को करना। उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी जिम्मेदारी थी उन्होंने अपना निर्वहन किया। योगी सरकार ने अपना प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया।